धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उपविघ्नों की चर्चा हो रही है। दुख दौर्मनस्य अंगमेजयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेपसह भुवः। ये विक्षेपों के साथ में रहने वाले उपविघ्न हैं। महर्षि वेदव्यास कहते हैं एते विक्षेपसह भुवः, ये विक्षेपों के साथ में रहते हैं, अर्थात विक्षेप होंगे तो ये होंगे। इसलिए कहा जा रहा है विक्षिप्तस्य एते भवन्ति, विक्षिप्तस्य चित्तस्य एते भवन्ति, समाहित चित्तस्य एते न भवन्ति। महर्षि वेदव्यास कहते हैं। महर्षि वेदव्यास कहते हैं ये जो चार उपविघ्न हैं, दुख, दौर्मनस्य, अंगमेजयत्व और श्वास प्रश्वास, विक्षिप्त चित्तस्य एते भवन्ति। जब विक्षिप्त चित्त हो जाता है, यानी विक्षेप जब उत्पन्न होते हैं, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध मूमिकत्व और अनवस्थितत्व, ये 9 प्रकार के विक्षेप है, ये 9 प्रकार के विघ्न हैं। जब इन 9 प्रकार के विघ्नों में कोई एक ऐसा विघ्न होता है जीवन में, तो दुख, दौर्मनस्य, अंगमेजयत्व, श्वास प्रश्वास, ये भी उसके साथ साथ जुड़ जाते हैं। यह जरूरी नहीं है कि सारे विक्षेप एक साथ हो और ये चारों उपविघ्न एक साथ हो, ये कोई जरूरी नहीं है। कब कौन सा होगा ये उस परिस्थिति के अनुसार पता लगेगा। यदि व्यक्ति को कोई व्याधि हो गई, कोई रोग उत्पन्न हुआ, तो रोग उत्पन्न हुआ तो उस रोग से दुख होगा, तो दुख उसके साथ जुड़ जाएगा। रोग है तो दुख जुड़ जाएगा। दौर्मनस्य, क्षोभ हो जाना, जब इच्छा का विघात हुआ है तो क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। जब आलस्य है या प्रमाद है, या जो उपलब्धि को प्राप्त करने की इच्छा से व्यक्ति मेहनत पुरुषार्थ करता है और वह उपलब्धि उत्पन्न नहीं हुई है, तो क्षोभ उत्पन्न हो जाएगा। नौ विक्षेपों में अलब्ध भूमिकत्व है, उपलब्धि का ना मिलना। जिस इच्छा को लेकर के व्यक्ति मेहनत करता है पर वो फल नहीं मिल रहा है, वो उपलब्धि नहीं मिल रही है, तो क्षोभ उत्पन्न हो जाएगा, दौर्मनस्य उत्पन्न हो जाएगा। और जब दौर्मनस्य उत्पन्न हो गया तो अंगमेजयत्व भी उत्पन्न हो जाएगा। जब मन के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जब उत्पन्न होते हैं, उसके कारण भी शरीर में कंपन उत्पन्न होता है, अंगमेजयत्व उत्पन्न होता है। तो दुख, दौर्मनस्य, अंगमेजयत्व और अंतिम उपविघ्न है श्वास प्रश्वास। ये जो हम श्वास प्रश्वास लेते हैं, इसके बारे में कहा जा रहा है। और श्वास और प्रश्वास किसको कहते हैं? महर्षि वेदव्यास ने इनकी परिभाषाएं की। प्राणो यद बाह्यम वायुम आचमति स श्वासः। श्वास की परिभाषा करते हैं महर्षि वेदव्यास। प्राणो
यद बाह्यम वायुम आचमति स श्वासः। बाहर स्थित वायु को जब नासिका के माध्यम से ग्रहण करता है, आचमति पीता है नासिका से, जब नाक से प्राण को ग्रहण करता है, बाहर स्थित प्राण को, उसको प्राण भी कहा है, वायु भी कहा है। प्राण शब्द से वायु शब्द से एक ही अर्थ के लिए कहा जा रहा है यहां पर। प्राणो यद बाह्यम वायुम आचमति, बाहर स्थित वायु को नासिका के द्वारा अंदर ग्रहण जब करता है तो उसको कहते हैं श्वास, वो है श्वास। फिर महर्षि वेदव्यास कहते हैं यद कौष्ठ्यस्तम, यद कौष्ठ्यम वायुम, यद कौष्ठ्यम वायुम निस्सारयति स प्रश्वासः। कोष्ठ्यम वायुम, जो हमारे लंग्स में, फेफड़ों में जो वायु है उसको निस्सारयति, नासिका के माध्यम से बाहर निकालता है, निस्सारयति निकालता है, स प्रश्वास, उसको प्रश्वास कहते हैं। बाह्य स्थित वायु को अंदर लेना श्वास है और अंदर स्थित वायु को बाहर निकालना ये प्रश्वास है, जिसको हम श्वास प्रश्वास के नाम से जानते हैं। और ये जो प्राण है, ये जो प्राण वायु है, ये निरंतर चल रहा है हमारा, नासिका में निरंतर प्राण चल रहा है, श्वास के रूप में और प्रश्वास के रूप में। अंदर लेते हैं, बाहर निकालते, और इसकी गति निरंतर चलती जा रही है और एक निश्चित सीमा में चल रही है। इसकी गति एक व्यवस्थित चल रही है। जब इसकी गति व्यवस्थित चलती है तो जीवन ठीक ठाक चलता रहता है। लेकिन इस श्वास प्रश्वास में वो व्यवस्था बिगड़ जाए, जिस नियम से श्वास प्रश्वास चल रहा है उस नियम से ना चले तो अव्यवस्था उत्पन्न होगी, उस अव्यवस्था से आगे चल करके हानि होगी। जब व्यक्ति परेशान होता है, मानसिक रूप से बेचैन होता है, क्षुब्ध होता है, तो उसका श्वास प्रश्वास तेजी के साथ चलने लगता है, तीव्र गति से चलने लगता है। कोई बात उसने सुन ली, किसी से कोई बात सुन ली है, दुख वाली बात है, दुख वाली बात को सुन लिया तो उसका श्वास प्रश्वास अब अधिक होने लगता है, उसकी गति बढ़ने लगती है, उसके धड़कन बढ़ने लगते हैं, श्वास तेजी के साथ लेने लगता है। और जिस गति से, एक सामान्य गति से उसका श्वास प्रश्वास चल रहा है, अब वो वैसा नहीं चलेगा, गति बढ़ जाती है। अथवा किसी विशेष बात को सुन लिया है, विशेष सुख के बारे में उसको पता लग गया, यानी कुछ विशेष उपलब्धि हुई है, कोई विशेष लाभ मिला है उसको, तो भी उसका श्वास प्रश्वास अधिक चलने लगता है। अति सुख में और अति दुख में व्यक्ति का श्वास प्रश्वास सामान्य रूप से नहीं चलता है। श्वास प्रश्वास में गति बढ़ जाती है, और जब श्वास प्रश्वास में गति बढ़ जाती है वह हानिकारक है। आगे चल करके नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। और जब व्यक्ति ईश्वर का ध्यान करना चाहता है, अपने आप को ईश्वर के साथ जुड़ना चाहता है, लेकिन उसका जो श्वास प्रश्वास का जो क्रम चल रहा है वो व्यवस्थित रूप से जब नहीं चलता है तो मन ईश्वर में नहीं लग पाता है, मन एकाग्र नहीं हो पाता है। अलग अलग स्थितियों में व्यक्ति का श्वास प्रश्वास बिगड़ जाता है, और ये जो बिगाड़ है
हम अपने हाथों से उत्पन्न करते हैं। गलत ढंग से हम व्यवहार करते हैं, अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से नहीं चला पाते हैं, समझ को प्रयोग में नहीं लाते हैं, यानी बुद्धि का समुचित रूप में प्रयोग में नहीं ला पाते हैं, विवेक का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, दुनिया की परिस्थितियों को समझ नहीं पाते हैं, उनका आकलन नहीं कर पाते हैं, व्यवस्था को समझ नहीं पाते हैं। संसार है, संसार में अलग अलग प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं और जितने भी मनुष्य हैं सभी स्वतंत्र हैं। सभी स्वतंत्र होने के नाते कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं, अच्छा भी बोल सकते हैं, गलत भी बोल सकते हैं। किसी के गलत बोलने से व्यक्ति सामान्य स्थिति में नहीं रह पाता है, उसके अंदर उद्विग्नता उत्पन्न हो जाती है और उसका श्वास प्रश्वास बढ़ने लगता है, उसकी गति तीव्र हो जाती है। वो सामान्य स्थिति में नहीं रह पाता है और श्वास प्रश्वास के बिगड़ जाने पर व्यक्ति एकाग्र नहीं हो पाता है। जब श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रहती है, व्यवस्थित रहती है, तो व्यक्ति एकाग्र होता है। एकाग्रता में श्वास प्रश्वास की सामान्य स्थिति कारण है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जब व्यक्ति साधना में बैठता है, साधना में बैठेगा तो व्यक्ति शांत रहे, शरीर बिल्कुल स्थिर रहे, निश्चल रहे और अपनी स्थिति को इस तरह बनाए रखता है कि उसका श्वास प्रश्वास की जो गति है वो बिल्कुल सामान्य हो जाती है, व्यवस्थित चलने लगती है। और जब व्यवस्थित गति को रखता है तो मन को एकाग्र करने में सरलता होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है तो उसका मन ईश्वर में एकाग्र नहीं हो पाता और इस कारण से व्यक्ति अपने मन को ईश्वर में एकाग्र नहीं कर पाता है, तब और अधिक समस्या उत्पन्न होती है, तब और अधिक दुख उत्पन्न होता है व्यक्ति को। इसलिए जो श्वास प्रश्वास की गति है इसको व्यवस्थित बनाए रखना है व्यक्ति को और संयम में रहने की चेष्टा करनी है। संसार में अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटती रहती है, समस्याएं उत्पन्न होती रहती है, बाधाएं आती रहती है, विपत्तियां आती रहती है। प्रत्येक परिस्थिति में अपने आप को समस्थिति में बनाए रखना ये योगाभ्यासी का कर्तव्य है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। अपने जीवन को एक समस्थिति में बनाए रखना होता है व्यक्ति को, विचलित नहीं होना होता, क्योंकि संसार में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, बाधाएं उपस्थित होती हैं, समस्याएं सामने आती हैं, ये आएंगी, ये सदा से ये चली आ रही है। अभी पहली बार आपके सामने ये घटना घटी है, ये समस्या आई है, ये बाधा आई है, ऐसा नहीं है। हां, रूप बदल बदल करके अवश्य आ सकते हैं। ये जो स्थितियां हैं रूप बदल बदल करके आ सकती हैं। पहले कभी किसी रूप में आ गई वो समस्या, आज नई रूप में आ गई है, उसमें रूप परिवर्तन हो सकता है। जैसे किसी का मकान गिर गया तो आज गिर गया तो पहले भी गिर गया था, ऐसा नहीं है कभी पहले मकान कभी गिरा नहीं हो, कभी भूकंप नहीं आई हो, कभी आंधी तूफान नहीं आया हो, कभी अतिवृष्टि नहीं हुई हो, कभी अनावृष्टि नहीं हुई हो, कभी अति शीत उत्पन्न नहीं हुआ हो, कभी बहुत अधिक गर्मी नहीं आई हो। ये सब होते रहते हैं।
संसार है, कभी न कभी ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ये प्रत्येक सृष्टि में इसी प्रकार ये क्रियाएं चलती रहेंगी। हाँ, रूप बदल सकते हैं, कभी तीव्र हो सकती है स्थिति, कभी मंद हो सकती है, कभी किसी रूप में हो सकती है, कभी किसी रूप में हो सकती है। कभी झोपड़ी के रूप में मकान था तो आज सीमेंट से बना हुआ मकान है। अंतर इतना सा है, लेकिन मकान तब भी बोलते थे, आज भी उसको मकान ही बोलते हैं। तो परिस्थितियां बदल करके तो आती हैं, लेकिन नवीन कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए व्यक्ति के सामने हर प्रकार की परिस्थिति आ सकती है। उस परिस्थिति में अपने आप को सम बनाए रखना है, संयम में रहना है। जब व्यक्ति संयम में रहता है, उसकी जो श्वास प्रश्वास की गति है वो निरंतर एक सम स्थिति में चलती रहेगी। जब कभी कोई व्यक्ति हम पर गुस्सा करता है, क्रोध करता है, या और कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है, तब हम अपने आप को संयम में रखते हैं, तब श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रूप से चलती रहेगी। विशेष दुख आ जाए, सामान्य दुख आ जाए, सामान्य सुख आ जाए, विशेष सुख आ जाए, किसी भी परिस्थिति में हम अपने आप को विचलित होने नहीं देंगे। इस बात को समझ करके चलना है। कोई रोग उत्पन्न हो गया, उस रोग के कारण से भी श्वास प्रश्वास में कमी आती है, या बहुत सारी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। उन स्थितियों में श्वास प्रश्वास की गति सामान्य नहीं रहती है। उसको सामान्य बनाए रखने के लिए एक ये भी उपाय है, जब व्यक्ति प्राणायाम करता है, निरंतर प्राणायाम को अपनाता है, तो श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रहती है, उचित रहती है, और उसमें समस्या उत्पन्न नहीं होती है। और ऐसी स्थिति को बनाए रखने पर ये श्वास प्रश्वास में विकृति उत्पन्न नहीं होगी। जब श्वास प्रश्वास में विकृति उत्पन्न नहीं होगी तो वो योग के लिए साधक बनेगा, अगर ऐसा नहीं है तो बाधक बन जाएगा। हम हर परिस्थिति में योग के अनुरूप चलना है, योग के विपरीत नहीं चलना है। तो ये विक्षेपों के साथ में रहने वाले उपविक्षेप है, विघ्नों के साथ में रहने वाले ये उपविघ्न हैं। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं विक्षेप सह भुवा, ये विक्षेपों के साथ रहने वाले 4 उपविघ्न हैं। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।